जनरेशन गैप है। शी नीड्स आराम करें उनको, बस ये जो करें उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, ओल्ड एज प्रॉब्लम है। हमने उनके लिए मेड रख दी है। मेड इज नॉट, उन्होंने हमारे लिए मेड नहीं रखी है। माँ का नेमुल बदल नहीं है। माँ को वो जो टाइम, वो लम्हे जो उन्हें हमें सारी जिंदगी यहाँ तक दिए, हम उनको वो लम्हे इसी तरह लौटा सकते हैं कि इस एज में हम उनको टाइम दें। बिल्कुल सही। शी डजंट नीड आवर मनी। वो तो आपकी अपनी बात है ना, सवाबदीद है कि आप उनको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। आप मदर्स डे पे जब आप खाली एक दिन मनाते हैं, हमारी तो इस्लाम में हर वक्त की मदर डे है। जब हम सुबह उठे, जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में सिखाया कि उठो और बेटा सलाम करो, हम उनके पास जाएं, उनको सलाम करें, उनका हाल पूछें, उन्हें हग करें, उन्हें किस करें, अपने बच्चों को सिखाएं, दादा दादी को, नाना नानी को जाओ, इम्पोर्टेंस दें। तो वो ऐसे ही फील करेंगी, ऐसे ही फील करेंगी जैसे वो यंग है। वो ऐसा ही फील करेंगी जैसे वो आज भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी वो उस वक्त इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। सही, बिल्कुल सही। तो हमें ये मकाम उनको इस तरह से देने, उनको पैसे देके और जिम्मेदारी या मेड रख के आजाद नहीं हो जाना चाहिए। शी नीड्स आर लम्स, हमारी मोहब्बत, हमारा खलूस, हमारा प्यार से, हमारी कंपनी चाहती है, हमारा टाइम उनको चाहिए। और 10 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे जो हैं, अगर आधा आधा घंटा भी उनको आके करें तो वो अपनी बहुत सी बीमारियों से, उस लोनलीनेस से, उस तन्हाई से आजाद हो सकती है। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इनकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट उनमें जिंदगी पैदा करेगी, आपका अखलाक। अच्छा, ये बताइए कि ये तो आपने बहुत जनरल और बहुत सी मदर्स को मैसेज दिया, जो बच्चों को दिया, बच्चों को कि वो माँ का इस जो होने वाली माँ भी हैं और जो कल की सासें भी बनने वाली हैं, और जो आज के बच्चे हैं जो कल को बुढ़ापे में जाने वाले हैं। अगर आज हम ख्याल करेंगे तो कल क्या होगा। वो सिर्फ फूल देने पे, एक गिफ्ट देने पे इक्तफा ना करें, वो हर रोज अपनी मुस्कुराहट का, अपने टाइम का गिफ्ट दे, जितना भी वो अफोर्ड करते हैं। आजकल की लाइफ ऐसी, ये मदर्स भी समझती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हर बच्चा सारा दिन नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम तो सब दे सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपके पर्सनल उस पे आती हूँ, क्योंकि आपको एक स्पेशल बेबी के साथ मतलब जब आपकी डिलीवरी हुई तो यू केम टू नो कि आपकी बेबी जो है वो स्पेशल है और आपकी बेटी है। तो उसमें तो मैं ये नहीं जाऊंगी कि आपका कोई प्री प्लान्ड जो थंब रूल था, आपकी मदर्स का थंब रूल था, या आपकी, क्योंकि खाला भी आपकी सास जो है वो भी आपकी खाला हैं, तो उनको भी आप देखती आई होंगी। तो एक फैमिली रिलेशनशिप थंब रूल था, वो तो काम नहीं आया वहाँ पे। तो एक प्री प्लान्ड जो रिलेशनशिप चल रही थी आपके दिमाग में, देख रही थी, तो वो वहाँ नहीं आई। सो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, या आपने क्या सोची या फिर आप वक्त के दहाड़े पे चलती रहीं और उसको लेके जाती रहीं? मतलब दोनों में से एक चीज़ होती है ना कि आप लेट द रिवर फ्लो एंड देन फ्लो विद इट, या फिर आप होता है कि यू प्लान इट बाय एंड यू गो विद इट। तो हाउ डिड यू मैनेज टू build a strong relationship or a weak relationship? How did you ended up with your daughter relationship? बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिफरेंट और जरा हट के सवाल है, बिल्कुल रूटीन से हट के सवाल है, जरा सा 2 कदम हट के। बेटा, मैं आपको ये बताऊं, मैंने बिल्कुल रिवर के साथ बहना नहीं सीखा, और अभी भी मैं रिवर के साथ बहना नहीं सीख रही। अगेंस्ट द रिवर चल रही हूँ, अगेंस्ट द रिवर चल रही हूँ, और मुश्किलात के साथ चल रही हूँ, और उस वक्त भी मुश्किलात के साथ चली। देखिए, रिवर के साथ तो उधर आपको लेता जाता है, वो किनारे पे ले जाए या डबो दे। समंदर और रिवर में टाइड्स भी तो आती हैं, टाइड्स जाती हैं, आप उनके साथ मेरा आप अगर लाइफ का देख लें पहलू, तो वो मेरी बेटी की बर्थ से लेके अब तक टाइड्स के साथ है, यानी कि पैदाइश से लेके अब तक आपको मुझे दुश्वारियां समंदर के से उल्टा बहाव से उल्टा चलती और विद टाइड्स उल्टा भी चल रही हूँ, लहरों की और लहरों के उतार चढ़ाव को भी साथ लेके चल रही हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत साथ है। मैं देखिए, मैं कभी भी कंप्लीट नहीं, देखिए बेशक आज ममता डे, मदर्स डे है, बिल्कुल, लेकिन मैं इस माँ के दिन में
क्योंकि बच्चे का जो वजूद है वो माँ और बाप से जुड़ के बना है। तो मैं कहीं भी यहाँ पे अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट देने से बाज नहीं रह सकती, क्योंकि मदर्स डे के अलावा फादर का रोल इसमें है। और उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया, और जिस जगह हमें मुश्किल आती रही, क्योंकि मुश्किलात से तो भरपूर लाइफ है हमारी, मेरी बच्ची के लिए भी, मेरे मियाँ के लिए भी, मेरे लिए भी, हमें घर की जिम्मेदारियां मुझे निभानी थी, फैमिली के साथ भी चलना था, सोशल एक्टिविटीज में भी थे, और उसके बाद दोनों, और उसके बाद हमने अपनी बच्ची को भी चलाना था। अगर हम दरिया के उस बहाव के ऑपोजिट चलने के साथ साथ उसको साथ लेके ना चलते, और हम दोनों आपस में केमिस्ट्री ना करते, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ और हर वक्त कि तू मैं जो एक प्रोग्राम चलते हैं वो अगर रखते, तो बेटा आज इस मुकाम पे इन मुखालिफ बातें कहते हैं। तो मैंने बेटी को अपनी इस तरबियत से भी किया, और राइट फ्रॉम द डे वन, जब वो अंडरस्टैंड भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उस जमाने में अरबी, उर्दू और पर्शियन पे जोर था, तो वो लोग शेर व शायरी आम बातों में भी कर जाते थे। मैं अपनी बेटी की तरबियत इस शेर से, अपने आप को भी हौसला मिलता था, और बड़ा खूबसूरत शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और अगर आपको इसकी डेप्थ में चलते हैं और इसकी रूह को समझते हैं और अपने ईमान को मजबूत रखते हैं और राजी बा रजा इलाही रहते हैं, तो तब अल्लाह ताला आपको एक खास हिम्मत देता है जो एक आम आदमी के बस में नहीं है। और वो अल्लाह का ही मैं समझती हूँ कमाल है कि उसने इस नहज पे चलने के लिए मेरे रास्ते बनाए, विजन दिया, और मैं उस पे कारबंद रही, और आज भी उस पे कारबंद हूँ। समटाइम्स इतनी छल हो जाते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एक मशीनरी भी जवाब दे जाती है। और जब आप अमल पैम हो, मुसलसल प्रॉब्लम्स हो, एक के बाद दूसरी आजमाइश हो, तो कितनी भी अजीम माँ हो, क्योंकि औरत बेसिकली वीक होती है, उसके पाँव डगमगा जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है जब वो काम आपसे कोई बड़े करवाना चाहता है। तो वो आपके लिए राहें भी बनाता है, और उसकी राहें के बनाने के लिए आपके लिए मुआविन व मददगार भी होता है, और फिर सपोर्ट भी मिल जाती है खुद ब खुद, और हौसले भी बुलंद हो जाते हैं।